खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। बहरों के कान खोले जाएंगे और गूंगे की ज़ुबान गीत गाएगी। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 35वां बाब, 4 आयत से लेकर 7वीं आयत तक। खौफजदा दिलों से कहो, जोर आवर बनो और मत डरो। देख, तुम्हारा खुदा मुंतकिम होकर आता है। खुदा अजर देने वाला है। वो आएगा और तुम्हें निजात देगा। तब अंधों की आंखें बीना की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़ा आदमी हिरन की तरह कूदेगा और गूंगे की जुबान गीत गाएगी। क्योंकि पानी बियाबान में और दरिया जंगल में फूट निकलेंगे, और शराब तालाब और प्यासी ज़मीन पानी के चश्मे बनेगी। और गीदड़ों की उन गारों में जहाँ वो पड़े रहते थे, सरकंडे और नागर मोथा की सब्जी जाहिर होगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ मेरी जान, खुदावंद की हमद कर। मेरे जीजो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमद व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 146, उसकी 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। और मजलूमों का हक महफूज रखता है और भूखों को रोटी खिलाता है। खुदावंद असीरों को रिहा करता है। खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है। खुदावंद कुबड़ों को सीधा कर देता है। खुदावंद सादिकों से मोहब्बत रखता है। खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है। वो यतीम और बेवा को संभाल लेता है, पर खताकारों की राह को उलट देता है। ऐ सहून, खुदावंद यानी तेरा खुदा अब्दुल अबाद तक पुश्त दर पुश्त सल्तनत करेगा। हालेलुया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा ने गरीबों को चुन लिया कि उसकी बादशाहत के वारिस हों। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस याकूब रसूल का ख़त, उसका 2 बाब, 1 आयत से लेकर 5वीं आयत तक। मेरे भाइयों, हमारे जुलजलाल खुदावंद यीशु मसीह का ईमान तरफदारी के साथ ना रखो, इसलिए कि अगर कोई शख्स सोने की अंगूठी और उम्दा पोशाक पहनकर तुम्हारी जमात में आए और एक गरीब मैले कुचैले कपड़े पहने आए, और तुम उस उम्दा पोशाक वाले की तरफ मतवज्जो होकर कहो कि यहाँ बखूबी बैठ, और गरीब से कहो कि वहाँ खड़ा रह, या यहाँ मेरे पाँव की चौकी के नीचे बैठ, तो क्या तुमने बाहम तरफदारी ना की और नारास्त ख्यालात के मुनसिफ ना बने? मेरे प्यारे भाइयों, सुनो, क्या खुदा ने इस दुनिया के गरीबों को नहीं चुना ताकि वो ईमान में गनी और उस बादशाही के वारिस हों जिसका उसने अपने प्यार करने वालों से वादा किया है? पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हमद। यीशु इबादत खानों में तालीम देता और बादशाहत की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर एक बीमारी और कमज़ोरी दूर करता रहा। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 7वां बाब, 31वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। और वो फिर सूर के इलाके से निकलकर सैदून की राह से जलील की झील की तरफ जाते हुए देकापोलिस के इलाके के वस्त में आया, और लोगों ने एक बहरे हकले को उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रखे। वो उसे हुजूम में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डालीं
اور لعاب لگا کر اس کی زبان چھوئی اور آسمان کی طرف نظر کر کے آہ بھری اور اس سے کہا افتح، یعنی کھل جا، اور اسی دم اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا۔ اور اس نے انہیں حکم دیا کہ کسی سے نہ کہیں، لیکن جتنا وہ انہیں منع کرتا تھا اتنا ہی زیادہ وہ چرچا کرتے رہے، اور انہوں نے نہایت حیران ہو کر کہا اس نے سب کچھ اچھا کیا، وہ بہروں کو سننے اور گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔